पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर आज भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर विपक्ष एकजुट है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी प्रकरण को लेकर पीएम और गृह मंत्री पर करारा प्रहार किया है। देखिए पेगासस पर संग्राम। जासूसी करना बंद करो। सत्र पर भारी फोन टैपिंग वाली सियासत। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। राहुल का केंद्र पर पेगासस प्रहार। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। पेगासस प्रकरण पर सियासी पंगा। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। तो यही हमारा मांग है, न्यायिक जांच हो। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही देश की सियासत पर फोन टैपिंग विवाद भारी होता दिख रहा है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कथित रूप से देश के कई राजनेताओं और पत्रकारों समेत दिग्गज हस्तियों की जासूसी प्रकरण को लेकर विपक्ष एकजुट है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना के लिए पीएम और गृह मंत्री पर सीधा हमला बोला। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। राहुल का आरोप है कि पेगासस प्रकरण के जरिए देश के साथ धोखा हुआ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है, और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। फोन टैपिंग और जासूसी के आरोप को लेकर संसद में लगातार हंगामा जारी है, तो विपक्ष संसद के बाहर भी अपना विरोध जता रहा है। अब सीधे तौर पर मांग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार जवाब देने को तैयार है, पर विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं, और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक्स को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। 14 से लेकर 2021 तक हमने हर विषय पर चर्चा की, तो चर्चा से विपक्ष क्यों भाग रहा है? और जवाब जब मंत्री दे रहे हैं तो उसको सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं? पर्चे फाड़ने और सड़क पर सिर फोड़ने कब बाज आएंगे? सरकार ने तो एक सीरियस जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं किया? हम कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करेगा, लेकिन एक जुडिशियल इंक्वायरी में जितने चीजें कर सकेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जज
आपका फोन लेके लैब को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। पेगासस मामले में राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं की जासूसी का आरोप है, जिसे लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। टीएमसी के एक सांसद शांतनु सेन को सदन की मर्यादा हनन करने के आरोप में पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में एक और ड्रोन साजिश को नाकाम किया है। इस बार ड्रोन विस्फोटक गिराने आया था, लेकिन इसे मार गिराया गया। इसके अलावा जवानों ने जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी भी ढेर किए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को 2 बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सुरक्षा बलों ने एक ओर जहां आतंकियों के एक ड्रोन को मार गिराया, दूसरी ओर लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आइए पहले आतंकवादियों की ड्रोन साजिश के बारे में जान लेते हैं। तस्वीर में दिख रहा ये वही ड्रोन है जिसे जम्मू पुलिस ने शुक्रवार तड़के मार गिराया। इस ड्रोन को उस वक्त मार गिराया गया जब ये आईईडी गिराने अखनूर सेक्टर में मंडरा रहा था। एक ड्रोन नजर आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए मोहम्मद ड्रोन के जरिए आईईडी गिराने वाला है। इसी सूचना पर कार्रवाई हुई और पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 5 किलो का आईईडी बरामद कर लिया। हालांकि इस आईईडी को लेने आने वाला आतंकी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है। और साथ ही साथ आगे के कुछ ड्रोन सॉर्टीज जो इस ड्रोन के जरिए होते, उन पे भी रोक लगी है। आइए अब इस साजिश के ड्रोन के बारे में जान लीजिए। ये ड्रोन एक हेक्साकॉप्टर है। ये असेंबल ड्रोन है जिसमें चीन, ताइवान और हांगकांग में बने पार्ट लगे हैं और ड्रोन पर फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस भी लगा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोलर के सीरियल नंबर और 1 साल पहले कठुआ में गिरे ड्रोन के सीरियल नंबर में सिर्फ 1 अंक का अंतर है। साथ ही इस ड्रोन का स्ट्रिंग भी जम्मू एयरबेस पर गिराए गए विस्फोटकों के स्ट्रिंग से मेल खाता है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के पास एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर हैं। दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। अखनूर में ड्रोन साजिश नाकाम हुई तो सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इनमें से एक की पहचान फयाज वार के तौर पर हुई है। फयाज हत्या के कई मामलों में आरोपी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इधर भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज दोपहर 11:45 पर बालासोर में ओडिशा के तट पर आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश एनजी यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। आकाश एनजी वायु रक्षा प्रणाली की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली का पिछले 2 दिनों में ये दूसरा परीक्षण है। आकाश एनजी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। स्वागत है आप सभी का। लाख विपत्तियों के बावजूद न वक्त रुकता है, न जिंदगी थमती है, न खेल खत्म होता है। कोरोना की वजह से 1 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर खेल शुरू हो चुका है। ये खेल है ओलंपिक का, जिसका आगाज जापान के
टोक्यो में हुआ है। टोक्यो में खेल के महाकुंभ का आगाज। कोरोना के साए में 32वां ओलंपिक। 33 खेल, 11,238 खिलाड़ी, 339 गोल्ड। सोने पर निशाना, तिरंगा लहराना। ये चमक है जिंदगी की, ये दमक है हौसले की, ये जोश है कभी ना हारने की, ये जिद है हर परिस्थिति में लड़ते रहने की। हार हो या जीत हो, ये संकल्प है एक भाव से जीने की। यही तो खेल है। टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी की शुरुआत आम ओलंपिक गेम्स से बिल्कुल अलग तरह से हुई। करीब करीब खाली स्टेडियम में सबसे पहले कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बार थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोरोना की वजह से कई नियमों को बदल दिया गया है। आमतौर पर ओपनिंग सेरेमनी और सभी देशों के खिलाड़ियों का मार्च पास्ट ओलंपिक गेम्स के मुख्य आकर्षण में से एक होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ 1000 खिलाड़ी और अधिकारी ही इस कार्यक्रम में भाग ले सके। खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें नंबर पर आया। भारतीय दल के मार्च पास्ट में 18 खिलाड़ियों और अधिकारियों सहित कुल 25 सदस्य शामिल हुए। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मेरी कॉम ने टोक्यो में तिरंगा थामा, तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने दल का मनोबल बढ़ाते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एथलीटों को एक बार फिर बधाई दी है। उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी को देखते हुए लाइव तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने ताली बजाकर हौसला अफजाई किया और लिखा, आइए हम सभी एक साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए चीयर करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हम अपने सभी डायनेमिक खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बता दें कि इस बार ओलंपिक में करीब 11,238 खिलाड़ी 33 खेलों में 339 गोल्ड के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें 69 पुरुष और 55 महिला एथलीट के साथ भारत के 124 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय एथलीट इस बार 85 मेडल के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो चलिए हम भी उन्हें चीयर अप करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो तैयार हो जाइए टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल ने भारतीय ओलंपिक के कुछ बड़े सितारों के साथ मिलकर एक एड कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका मकसद टोक्यो समर ओलंपिक 2020 में खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाना है और 130 करोड़ भारतीयों को इस एड कैंपेन के जरिए एकजुट करना भी। क्या लगा? वो आवाज गन की थी? नहीं, वो आवाज रिकॉर्ड टूटने की थी। गोल्ड मेडल जीतना इनकी हॉबी है। इन्हें जानते तो ये जानते। इनके ब्लेड से शार्प है ये। फर्स्ट इंडियन फेंसर है ओलंपिक्स जाने वाले। इन्हें जानते तो ये जरूर जानते। स्कूल बंक करके ट्रेन करने में गोल्ड मेडलिस्ट थे, आज कुश्ती में गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्हें जानते तो ये तो जानते। इन्हें तो सब जानते हैं। बुल्सआई फिर से बोर नहीं होते। बचपन में टारगेट्स कच्चे आम थे, लेकिन इनका टैलेंट आम नहीं। इन्हें जानते तो ये 100% जानते। एक बार इन्हें जानकर तो देखो, इनका हुनर पहचान कर तो देखो। टोक्यो ओलंपिक्स में इनका जलवा तो देखो, आप भी फैन बन जाओगे। एन इनिशिएटिव बाय द एमपीएल स्पोर्ट्स फाउंडेशन। और चलिए अब रुक कर लेते हैं क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर। जयपुर में एक महिला पर कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके एक्स हस्बैंड ने हमला करते हुए तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान हमलावरों ने फायरिंग भी की। बूंदी में कुछ बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी।
धौलपुर में बेखौफ बदमाशों ने दुकान पर बैठे युवक के साथ की लाठी सरियों से बेरहमी से पिटाई और किडनैप भी कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित को बदमाशों के चंगुल से आजाद कराया। बूंदी में जमीन विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और एक उस दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुसखोर लाइनमैन को ट्रैप किया। एसीबी ने लाइनमैन फूलचंद को 4,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ के दौरान वारदात के जुर्म को कबूला। अन्य मामलों में पूछताछ जारी है। नागौर की मकराना पुलिस ने व्यापारी के अपहरण मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर महिला के अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती का मामला दर्ज है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से गबन की राशि बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के चुपना मुआई रास्ते पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप मालिक को निशाना बनाया। 20,000 कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। चूरू की सरदार शहर पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे 3 चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों सरदार शहर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी चोरी कर चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।